कल कहाँ तक पढ़ा था? एक्सरसाइज 3.1 के बाद ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, है ना। समझ लिया था ये चीज़ कैसे निकालते ग्राफ पे। दो लाइन बनाएंगे, जो दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी होगी उसको ड्रॉ कर देंगे ग्राफ पे, और जो कॉमन पॉइंट होगा वही क्या होगा, सॉल्यूशन, है ना। ये बताया था। और इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, ये सब पढ़ा दिया था, ठीक है। उनमें कितना सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन कब होता है, नो सॉल्यूशन कब होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी बताया था। उसके बाद कंडीशन बताया था, जो इक्वेशन होंगी उससे कैसे क्या कंडीशन होगा, उनके कोफिशिएंट का रेशो का किस फॉर्म में होगा, तो इंटरसेक्टिंग होगा, कोइंसिडेंट होगा, पैरेलल होगा, ठीक है। तो आज देखेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस देखेंगे, जो हमने पढ़ा है कल उसी पे बेस्ड है, ठीक है। तो पहला जो है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ पे कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं। दो लीनियर पेयर इक्वेशन होते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उनका सॉल्यूशन ग्राफ पे कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो वो पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 3.2 का। बोल रहा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। फॉर्म करना है हमें, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है, फॉर्म मतलब बनाना है, ठीक है। इसको क्वेश्चन को पढ़ के यहाँ से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब दो इक्वेशन बनेंगे, जैसे 3.1 में क्वेश्चंस थे उसी तरह से इक्वेशन बनाते थे उसमें, बस, है ना। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है और फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, और ग्राफ की मदद से उनका सॉल्यूशन निकालना है। ग्राफ से कैसे सॉल्यूशन निकलेगा, जब इंटरसेक्ट कितनी जगह कर रहा है उससे पता चलेगा। अगर एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होता है, वन सॉल्यूशन, ठीक है। अगर मैनी पॉइंट पे एक के ऊपर एक होता है कोइंसिडेंट, तो बहुत सारे सॉल्यूशन, और अगर पैरेलल हो जाएगा तो एक भी सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। 10 स्टूडेंट है क्लास 10th के 10 बच्चे मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लेते हैं। उसका बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ से, तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स वो टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। अब देखो हमेशा जो है क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात कर रहे हैं, 2 वेरिएबल की, है ना। 2 वेरिएबल होंगे एक्स और वाई, ठीक है। तो हमेशा एक्स और वाई अज्यूम करना पड़ेगा। तो एक्स और वाई हम अज्यूम किसको करें, ये सोचने वाली बात है, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन में जिस चीज़ को फाइंड करने के लिए बोलेगा वही हमारा एक्स और वाई होता है, ठीक है। जैसे इसमें बोल रहा है फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड नंबर ऑफ गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स हो जाएगा, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई हो जाएगा, है ना। किसको मानना है, जो चीज़ हमें फाइंड करनी रहेगी, ठीक है। क्योंकि एक्स और वाई पॉइंट ही आएगा ना, तो वो जो होगा वो क्या होगा, जो क्वेश्चन में हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा वही एक्स और वाई अज्यूम करना है, ठीक है। तो मैं लेट कर लूँगा नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू एक्स, ठीक है, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू वाई, ठीक है। ये अज्यूम कर लिया। अब देखो बोल रहा है 10 स्टूडेंट ऑफ, अब मेरे को यहाँ से दो इक्वेशन बनाने हैं, है ना, एक्स और वाई को यूज़ करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th की बात कर रहे हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 10 है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या होगा, नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ को ही टोटल स्टूडेंट अगर बात बोलेगा तो क्या बोलेंगे, बॉयज़ को और गर्ल्स को जोड़ दो तो नंबर ऑफ स्टूडेंट आ जाएंगे, है ना। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है। ये होगा हमेशा। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने दे रखे, 10 दे रखे। नंबर ऑफ बॉयज़ है एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स है वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ से, है ना। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारा आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब एक और इक्वेशन चाहिए क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन के लिए देखो ये कंडीशन दिया है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स, दो लड़के है ना, इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़, ये बात हो रही है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, वाई है,
और y जो है कितने 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ y से, तो नंबर ऑफ y से 4 ज़्यादा, तो ऐसे लिख देंगे x + 4 = y, है ना। ये बन जाएगा सेकंड इक्वेशन। अब इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई इस तरह से। तो y को इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा x - y + 4 = 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन क्या होगा कि नंबर x और y की जो वैल्यू होगी वही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। और ग्राफिकली सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये दोनों जो है क्या बता रहे हैं, एक लाइन को प्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। कोई भी लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, वो क्या दिखाता है, एक लाइन दिखाता है। तो इसके लिए एक लाइन ड्रॉ होगा और एक इसके लिए एक लाइन ड्रॉ होगा, और दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट जो होगा कॉमन पॉइंट होगा, वो इसको भी सेटिस्फाई करेगा और इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो वो जो वैल्यू होगी वो क्या देगी, हमें सॉल्यूशन देगी। वही एक्स और वाई जो होगा वो क्या देगा, नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की वैल्यू देती है, ठीक है। तो ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे, तो पहले इसका टेबल बना लेते हैं। ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए टेबल चाहिए ना, तो इक्वेशन 1 के लिए इसका टेबल मैं यहाँ बना देता हूँ, ठीक है। इसका टेबल मैं बना देता हूँ, ठीक है। जो 2 पॉइंट चाहिए, कभी भी ग्राफ जैसे लाइन को मुझे ग्राफ पे ड्रॉ करना है तो 2 पॉइंट मुझे पता होंगे, तभी उन दोनों पॉइंट को जोड़ दूंगा तो लाइन बन जाएगी, है ना। तो 2 पॉइंट तो मुझे चाहिए ना सबके लिए, ठीक है। तो पहले वाले इक्वेशन के लिए 2 पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा एक्स और वाई ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू एक बार 0 मान लेंगे, ठीक है। तो मान लेंगे पुट x = 0, ठीक है। सबसे आसान तरीका होता है ये निकालने का, ठीक है। 2 पॉइंट, एक को 0 मान लो, दूसरी वैल्यू आ जाएगी। x 0 तो y कितना हो जाएगा, x + y = 10 है हमारे पास, तो x को 0 रख दिया तो y की वैल्यू आ गई 10, है ना। y = 10 आ गया, तो y की वैल्यू हो गई 10, ठीक है। उसके बाद जो है y को अब 0 मान लेते हैं, ठीक है। दूसरी बार पुट y = 0, तो y को 0 मानोगे तो x कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। y को 0 रख दिया, ठीक है। तो x की वैल्यू अब क्या आ गई 10, ठीक है। तो y 0 तो x 10 हो जाएगा। ये पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट पता चल गए, ठीक है। वैसे ही इसके लिए निकाल लेते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए टेबल, ठीक है। x और y ले लिया, तो पुट कर देंगे, पुट x = 0। x को जैसे ही 0 रखेंगे तो 0 - y + 4 = 0, यह आ जाएगा। तो -y = 4 उधर जाएगा, -4, माइनस से माइनस कट गया, y कितना आ गया 4 आ गया, है ना। तो जब x 0 है तो y कितना है 4 है, ठीक है। उसके बाद पुट x y = 0, है ना। अब इसी इक्वेशन में y को 0 रख दो, तो ये 0 + 4 = 0, तो x = क्या आ जाएगा -4 उधर जाके, ठीक है। तो y 0 है तो x है -4, ठीक है। अब इन दोनों को मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ग्राफ पे। तो ग्राफ पेपर है मेरे पास, उस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो इसको ग्राफ पे ड्रॉ करके देखते हैं। तो पहले इक्वेशन 1 का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो x y को पहले बनाना पड़ेगा, x एक्सिस और y एक्सिस, तो बीच में कहीं सेंटर में लाइन खींच देते हैं, ऐसे, ठीक है। ये बन गया हमारा y, और ये बन जाएगा x। ये हमारा बन गया x एक्सिस, ठीक है। ये x एक्सिस बन गया, ये y बन गया, ये हमारे पास -x, ये -x हो जाएगा, x डैश लिख देते हैं, ठीक है। x और y डैश लिख देते हैं, तो ये हमारा प्लेन बन गया। अब इसमें मुझे ये दोनों पॉइंट लिखने हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है 0, 10, x, y होता है पॉइंट, है ना। x, y में x के लिए पहले, y के लिए बाद में, x के लिए 0 और y के लिए 10, तो 0, 10 मुझे ढूंढना है। तो इसके लिए पहले तो इसका मार्जिन हम सेट कर लेते हैं, स्केल हम सेट कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए मेरे पास वैल्यू क्या मैक्सिमम वैल्यू 10 है, तो 10 अगर मैं ले जाना चाहूँ तो एक एक करके ले लूँगा, तो काफी बड़ा ग्राफ चाहिए, तो मैं 2 2 करके ले लेता हूँ, ठीक है। स्केल को मैं 2 यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ लिख लेता हूँ मैं 1 यूनिट = 2, है ना। 1 यूनिट जो है मैं 2 के इक्वल मान लूँ, ठीक है। तो y 1 को 1 यूनिट को मैं 2 मान रहा हूँ, ठीक है। तो ये 0 है, ये कितना हो जाएगा 2 मान लिया मैंने इसको, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, है ना, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 14, 16, ठीक है। वैसे यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ठीक है। अब चाहिए मेरे इधर ले लेंगे माइनस में, -2, -4, -6, -8, -10, ठीक है, -2। वैसे इधर नीचे माइनस का -2 ज़्यादा यूज़ भी नहीं होता है वैसे, ठीक है, तो उसकी कोई ज़रूरत भी नहीं। अब इस पॉइंट को मैं लिखता हूँ 0, 10, x पे 0 और y पे 10, तो x पे 0 ये हो गया, है ना। y पे 10 कहाँ जाएगा, ये आ गया पॉइंट। तो ये पॉइंट जो है हमारा क्या है 0, 10 हो गया, ठीक है, ये वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है x क्या है इसमें 10 है और y क्या है 0 है ना। तो x, y लेते हैं तो 10, 0, है ना। x पे 10 ये रहा, ठीक है।
और y पे 0 ये रहा, तो दोनों को मिलाएंगे तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे, है ना। तो ये पॉइंट क्या हो गया 10,0। ठीक है, अब दो पॉइंट मुझे मिल गए, तो दोनों पॉइंट को जो ज्वाइन करेंगे तब जो है वो इक्वेशन के लिए लाइन मिल जाएगी मुझे। ठीक है, तो इन दोनों को मिला देते हैं स्केल रख के, तो कहीं तक भी मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ इसको। ठीक है ना। ठीक है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या है, यहाँ लिख लेता हूँ। क्या इक्वेशन था, x + y = 10, फर्स्ट इक्वेशन था ये, है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन मैंने उसका लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब ये जो पॉइंट्स जो मैंने लिखे हैं, ये पॉइंट्स मैं यहाँ का भी पॉइंट फाइंड कर सकता था, यहाँ का कहीं का भी पॉइंट मैं फाइंड कर सकता था। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट को फाइंड करके मैं सॉल्यूशन निकाल सकता था। ठीक है, तो इस पर जितने भी पॉइंट होंगे सब क्या करेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे। जैसे 0,10 अगर मैं इसमें रख दूँ, x की जगह 0 और y की जगह 10 रख दूँ, तो क्या आ जाएगा 10 = 10 हो जाएगा, सेटिस्फाई कर जाएगा। ये भी पॉइंट सेटिस्फाई कर जाएगा, इसके ऊपर जितने पॉइंट होंगे सब सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से अब मैं दूसरे लाइन का भी बना लेता हूँ। तो दूसरे का जो है दूसरे लाइन की जो वैल्यू है वह एक है 0,4, एक है -4,0। ठीक है, तो पहला पॉइंट है 0,4। 0,4 देखते हैं, तो इसी पे ड्रॉ करेंगे। तो दूसरे का 0,4 कहाँ पे होगा, तो x में 0 y में 4, ये रहा 4, है ना। तो ये हो जाएगा 0,4 हो गया पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है -4,0। ठीक है, दूसरा पॉइंट आया था हमारा, क्या आया था -4,0, x पे -4 और y पे 0। ठीक है, तो x पे -4 कितना कहाँ हो जाएगा, ये है, और y में 0 ये है। ठीक है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिलाने से जो है -4,0 पॉइंट है ये, इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बनेगी वो इसका ग्राफ हो जाएगा। तो इन दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया। ये किसका, एक कौन से इक्वेशन का है, ये था x - y + 4 = 0। ठीक है, तो सॉल्यूशन अब इससे हमें निकालना है। अब देखो ये कितनी जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे, है ना। तो कौन सा वाला केस है, इंटरसेक्टिंग वाला। तो इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन होते हैं, 1 सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा, जो कॉमन पॉइंट होगा जिसपे दोनों लड़ रहे हैं ना, जो दोनों कट कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वही हमें सॉल्यूशन देंगे। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ क्या होगा, है ना, क्या होगा। जैसे अगर मेरे से कोई पूछे ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, तो क्या बोलोगे, एक्स में देखोगे पहले, एक्स में कितने पे, 10 पे, और वाई में देखोगे कितने पे, वाई में कहाँ पे, 4 पे। तो 10,4 है ये पॉइंट, है ना। 10, एक्स में 10, वाई में 4, है ना। तो वैसे इस पॉइंट को बता सकते हो क्या है। इस पॉइंट पे देखो, एक्स में पहले देखोगे, x, y लिखते हैं ना, तो एक्स में देखो कहाँ पे, ये यहाँ पे आ रहा है 2 और 3 के बीच में, इसके सामने एकदम लाइन खींच दो, परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे तो हमें पता चल जाएगा कहाँ पे आ रहा है, 2 और 4 के बीच में। तो ये कौन सा पॉइंट होगा, 3 होगा कि नहीं। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, 3, है ना। और y में देखो कहाँ पे, y में इधर से ऐसे परपेंडिकुलर खींच दोगे तो 6 और 8 के बीच में क्या आएगा, 7 है। तो ये क्या आ गया, 7। तो 3,7 हो गया, इसका कॉमन पॉइंट क्या हो गया, 3,7। तो ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है ना। तो इस ग्राफ से क्या मिल रहा है, x = क्या मिल गया, 3, और y = 7, है ना। तो नंबर ऑफ बॉयज़ क्या थे, = क्या थे, x क्या था, नंबर ऑफ बॉयज़ था, नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, और y क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स। यही मान के चले थे ना हम स्टार्टिंग में। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट थे 10, उसमें से 3 बॉयज़ थे और 7 कितनी क्या थी, गर्ल्स थी, है ना। तो ये हमारा सॉल्यूशन है, यही हमें फाइंड करना था। ग्राफिकल मेथड से ऐसे फाइंड करते हैं। ठीक है, पहले दोनों का इक्वेशन लिखेंगे, इक्वेशन को लिखेंगे, बनाएंगे, है ना। उसके बाद उसको ड्रॉ करेंगे, और जो कॉमन पॉइंट होगा वो जो होगा x और y की वैल्यू दे देगा, वही हम जो एज्यूम किए थे वो आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कर लेंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट ₹50। ठीक है, 5 पेंसिल और 7 पेन का एक साथ कॉस्ट जो है 50 रुपये। ठीक है, वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर कॉस्ट 46। तो ये दोनों जो, इससे तो हमें क्या पता चल रहा है कि पेंसिल है और
एक पेन है, ठीक है। पेंसिल और पेन दो जो है वेरिएबल है हमारे पास, है ना, दो चीज़ें हैं। तो उसके बाद बोल रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड वन पेन। तो मैंने क्या बताया था कि जो हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को अज्यूम करेंगे, है ना, उसी को एक्स और वाई अज्यूम करेंगे, बताया था ना। तो यहाँ बोल रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ वन पेन। तो क्या अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, ठीक है, एक्स मान लिया मैंने, ठीक है, और कॉस्ट ऑफ वन पेन उसको वाई मान लिया, ठीक है। जो हमें फाइंड करने के लिए बोलेगा उसी को अज्यूम कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो सॉल्व होगा जो ग्राफ से जो भी पॉइंट मिलेगा वो दोनों का ही मिलेगा, है ना। तो इसको अब देखते हैं आगे क्या बना सकते हैं इसको, ठीक है। अब बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लेंगे, क्वेश्चन के हिसाब से क्या चीज़ है। बोल रहा है 5 पेंसिल एंड 7 पेन टुगेदर कॉस्ट, है ना, 5 पेंसिल का और 7 पेन का एक साथ कॉस्ट 50 रुपये, ठीक है। तो एक पेंसिल का कॉस्ट कितना है, एक्स रुपये, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा, है ना। अगर एक पेंसिल 2 रुपये की है तो 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 10 रुपये की हो जाएगी। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, है ना, ऐसे ही कर रहे हैं ना। तो एक पेंसिल का कॉस्ट अगर x रुपीज़ है तो 5 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स, ठीक है। और साथ में पेन भी ऐड करना है मुझे, तो 7y हो जाएगा। एक पेन का कॉस्ट है y, तो 7 का कितना हो जाएगा, 7y, और दोनों को जोड़ के कितना है, 50 रुपये। तो दोनों को मैंने जोड़ दिया और इक्वल टू क्या लिख दिया, 50, ये बोल रहा है ना वो, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन मिल गया है कि नहीं। उसके बाद देखो बोल रहा है वेयर एज 7 पेंसिल एंड 5 पेन टुगेदर। अब दूसरी बार क्या बोल रहा है, 7 पेंसिल लेने और 5 पेन लेने, है ना। तो 7 पेंसिल मतलब 7x प्लस 5 पेन, पेन क्या है y, है ना, एक पेन का कॉस्ट y है तो 5 का 5y हो जाएगा, इसकल टू कितना है 46, ठीक है। तो ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट और सेकेंड दोनों इक्वेशन आ गए। अब दोनों, ठीक है। तो अब इसका मुझे पॉइंट निकालना है ना, इक्वेशन तो बन गई दो, है ना। अब इसके पॉइंट्स निकालने, तो पॉइंट्स किस तरह से निकालेंगे, देखो टेबल बना लेते हैं। एक्स और वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर मैं एक्स को 0 रख देता हूँ, है ना, तो वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50/7 आ जाएगी, पॉइंट में कुछ वैल्यू आएगी, है ना। तो जब भी ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना हो तो हम क्या करेंगे, ऐसी वैल्यू पुट करेंगे ताकि जो हमारा आंसर आए, वाई जो है, एक्स को कुछ ऐसा पुट करेंगे कि वाई की वैल्यू ऐसी आए, है ना, कि जो एक इंटीजर हो, ठीक है, एक नंबर हो, कंप्लीट नंबर हो, तभी ग्राफ पे सही से बन पाएगा। नहीं तो पॉइंट में होगा तो उसको लिखना जो है मुश्किल होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मुझे 7 के टेबल से डिवाइड हो जाए ऐसा कुछ बनाना है, ठीक है। तो 7 के टेबल में 5 वाले टर्म्स में क्या आता है, 7 5 या 35 आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगर 35 ले आऊँ तो 7 से कट जाएगा, 35 लाने के लिए इसमें से कितना घटाना पड़ेगा, 15 घटाना पड़ेगा। तो इसको मैं 15 बना लूँ ताकि ये 15 घट जाए और 35 बन जाए तो हो जाएगा, ठीक है। तो 15 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स को 3 पुट कर दें, है ना। तो एक्स को मैंने 3 मान लिया यहाँ पे, ठीक है, क्या मान लिया, एक्स इजकल टू 3 मान लिया, ठीक है। तो इसमें पुट कर देते हैं 5 इंटू 3 प्लस 7y इजकल टू 50, तो 7y इजकल टू 50, और ये 15 हो जाएगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, है ना। पॉइंट हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 0 नहीं पुट कर सकते हैं, लेकिन जब ग्राफ पे हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें दिक्कत आएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऐसा पॉइंट पुट करेंगे ताकि हमारा एग्जैक्ट नंबर आए हमेशा, ठीक है। तो उसको हम देख के करेंगे ऐसा। तो यहाँ से 7y इजकल टू कितना आ गया, 35 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 आ गया, ठीक है। तो y की वैल्यू आ गई 5, है ना, x3y5, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब दूसरा पॉइंट और निकालना है एक और, है ना। तो एक और कुछ मान लेते हैं, और तो 7 से डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो y को 0 अगर मान लूँ तो 5 से तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं y को 0 एज्यूम कर लेता हूँ, तो y को मैंने 0 मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ पुट y इजकल टू 0, तो 5x प्लस 7 इंटू 0 इजकल टू 50, तो 5x इजकल टू क्या आ जाएगा 50, x इजकल टू 10 आ गया, है ना, x की वैल्यू आ गई 10, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई, ये फर्स्ट के लिए हो गया, ठीक है। उसी तरह से सेकंड के लिए, है ना,
तो सेकंड के लिए यहाँ पे मैं बताता हूँ आगे, हाँ। सेकंड इक्वेशन एक बार और लिख लेता हूँ। क्या है, 7x + 5y = 46, ठीक है। इसके लिए मुझे बनाना है, तो टेबल बनाता हूँ, ठीक है। अब मैं x को कुछ ऐसा पुट करूँगा ताकि ये 5 से डिवाइड होने लग जाए, 5 से डिविजिबल नंबर आए, क्योंकि 5 है y के साथ, है ना। y के साथ क्या है 5, तो यहाँ पे ऐसा नंबर आना चाहिए जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो 7 को मैं इस तरह से पुट करूँगा। तो 7 को अगर मैं x को अगर मैं 1 मान लूँ तो 7 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा, नहीं चाहिए, है ना, ठीक है। अगर 2 मान लूँ 14 माइनस करना पड़ेगा तो 32 आएगा, ठीक है। 3 मान लूँ 21 माइनस करने पर तो आ जाएगा, 21 माइनस करोगे 45, उसमें से 20 माइनस कर दो 25 आ जाएगा, है ना। तो क्या मानना पड़ेगा, 3 मानना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है। तो ये ग्राफिकल मेथड में बस ऐसा करना है, तो बाकी में तो वो अलग मेथड होते हैं, उसमें हो जाता है, ठीक है। तो x को मैं मान लेता हूँ, x को 3 मान लिया, ठीक है। तो 7 × 3 + 5y = 46, ठीक है। तो 5y = 46 - 21, तो 5y = 25, तो y क्या आ जाएगा, 5 हो गया, ठीक है। तो x 3 हो गया, y 5 हो गया, सेम पॉइंट आ रहा है, ठीक है। तो यही सॉल्यूशन है वैसे एक तरह से हमारा। हम देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, y को 0, y को कुछ पुट करूँगा, है ना। तो y को कुछ पुट करने के लिए, y को अगर 1 पुट करने के लिए कैसा नंबर लाना चाहिए कि यहाँ से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना, 7 से डिवाइड हो जाए। तो y को अगर 1 लेता हूँ तो 5 माइनस करने पे क्या आएगा, 41 नहीं होगा, है ना। 10 माइनस करने पे 36 नहीं होगा, ठीक है। 15 माइनस करने पे 31 नहीं होगा, 15 माइनस करोगे तो 31 होगा, है ना। 20 पे भी नहीं हो रहा, और ठीक है। तो y की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, है ना। हमें ऐसा लेकिन वैल्यू पुट करना है ताकि ये डिवाइड हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 41 हो रहा है माइनस होने पे। अगर मैं इसको माइनस में पुट करने लग जाऊँ, -10 अगर पुट कर दूँ, -2, तो कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और उधर जाके प्लस हो जाएगा, 56 हो जाएगा, और 7 के टेबल में 56 आता है ना, तो हो जाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पुट y = -2, ठीक है। तो 7x + 5 × -2 = 46, ठीक है। तो 7x - 10 = 46, तो 7x = क्या हो जाएगा, 46 + 10, 56 हो गया। x की वैल्यू क्या हो गई, 56/7, 8 टाइम्स, है ना। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 8। x को लेना है y को लेना है -2, और x आ जाएगा 8, ठीक है। तो अब ये हमें पॉइंट मिल गए 2, और इसके भी 2 पॉइंट मिले हुए हैं। तो इसको ग्राफ पे बना के, ठीक है, ठीक है। तो इस ग्राफ पे बना के देखते हैं अब इसको, है ना। तो पहले इक्वेशन का जो है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 5 है ना। तो फर्स्ट पॉइंट लेना है 3,5 हो जाएगा, x की वैल्यू पहले। तो 3 कहाँ होगा, 2 का मैंने इंटरवल ले लिया, ठीक है। तो स्केल में ले लेता हूँ, 1 यूनिट = 2 के बराबर, ठीक है। तो पहला पॉइंट है 3,5, x की वैल्यू 3 लेनी है, तो 2 का है, तो ये बीच में जो होगा, ये पॉइंट जो होगा ये 3 बताएगा, ठीक है। तो ये 3 है, और y पे कितना है 5, y पे 5 कहाँ होगा, 4 के बाद ये 5, ठीक है। तो ये इसको अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे जा रहा है, और यहाँ से 5 से यहाँ आ रहा है ना। तो ये पॉइंट जो है दोनों का इंटरसेक्ट किया, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, 3,5, ठीक है। ऐसे निकालते थे ना, 3,5। अब दूसरा है 10,0, x की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0। तो x में 10 कहाँ पे है, ये रहा, और y में 0 यहाँ पे, तो ये पॉइंट ही हो जाएगा, है ना, 10,0। अब 2 पॉइंट मुझे मिल गया, तो मैं ड्रॉ करके लाइन बना दूंगा। तो दोनों को मिला देता हूँ, तो ये लाइन बन जाएगी, ठीक है। तो दोनों को मैंने मिला दी, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर सारे पॉइंट जो होंगे इसको सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट लाइन का बन गया। इसका इक्वेशन क्या था, फर्स्ट का 5x
5x प्लस 7y इजकल टू 50 है ना, ये इक्वेशन था। दूसरी लाइन इसी तरह से ये पॉइंट है, इसको ड्रॉ करते हैं। 3,5 इस पे भी है, तो ये पॉइंट तो इस पे भी है, कॉमन आ गया। उसके बाद दूसरा पॉइंट है 8,-2, एक्स की वैल्यू 8, वाई की वैल्यू -2। एक्स की वैल्यू 8 ये रही, वाई की वैल्यू -2 ये रही, है ना। तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा 8,-2 वाला, ठीक है, ये पॉइंट आ रहा है। और पहला पॉइंट ये रहा, ठीक है। तो दोनों को मिला देंगे, ठीक है। तो ये तो वैसे ही पता चल गया, एक इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा वैसे, है ना। तो इन दोनों को जैसे ही मिलाएंगे तो बाकी सारे पॉइंट्स भी दिख जाएंगे इसके, ठीक है। तो ये मैंने बना दिया। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कितने जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही जगह पे। तो फर्स्ट वाला केस है इंटरसेक्टिंग वाला, है ना। और जो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं वही सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई सॉल्यूशन के रूप में 3 और वाई की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। इसका इक्वेशन लिख देना, क्या था ये, 7x प्लस 5y इजकल टू 46, ठीक है, ये था। तो x क्या था, x किसको मैंने माना था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल, है ना। तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल उसने पूछा था, कॉस्ट ऑफ पेंसिल आ गया 3 रुपीज़, है ना। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितना हो गया 3 रुपीज़। और ये था कॉस्ट ऑफ 1 पेन, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन आ गया 5 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इस पॉइंट को अगर पुट करके देखोगे तो सेटिस्फाई कर जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर मैं पुट करूँ, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 3 रखोगे 15 हो गया, और y को 5 रखोगे 7×5 = 35, है ना। 35 और 15 50 हो रहा है ना, ठीक है। तो सारी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये 2 क्वेश्चन करने, बाकी कल करेंगे।